हम देख सकते हैं हिंदू नेता बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर पहुंचे हैं। ये देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है, देख सकते हैं कोई बड़ा मामला है फरीदाबाद में, देख सकते हैं टीवी दफ्तर पहुंचे हैं, पूरी टीम है, हाथ में कागज वगैरह है, इसमें कुछ मामला है, बड़ा मामला है। ये देखिए, हाँ जी बिट्टू बजरंगी जी क्या मामला है भाई, कैसे नाराज? हाँ जी, अच्छा नमस्कार भाई साहब, क्या मामला है, कैसे नाराज हो रहे हो? नाराज नहीं, हम अच्छा। तो अपनी बात उठाते हैं, उठाते रहेंगे। अच्छा, बात ये है जी, सबसे पहले तो एक 4 साल की बच्ची उसको उठाकर और एक राक्षस ने उस बेटी के साथ बहुत घिनौना, जो कि बोलने में और सोचने में भी एक रूह कांप रही है, हमारी आत्मा दुखी अभी है। 2-3 दिन पहले जो मामला हुआ था। हाँ जी, वो अच्छा। आपके सबको संज्ञान में है। अच्छा, उसको लेकर हिंदू समाज और हमारा पुलिस प्रशासन एक्टिव था और कल सुनाई में आया, उसको पकड़ भी लिया, परसों ही पकड़ लिया उसको। अच्छा, धन्यवाद भी पुलिस प्रशासन का, और हमारे सीपी साहब ने अपने उससे उसका बच्ची का इलाज भी करवा रहे हैं, यहाँ तक तो धन्यवाद। नहीं फरीदाबाद में ये हाल में जितने बड़े अपराध हो रहे हैं पुलिस 1-2 दिन में पकड़ ले रही है अपराधियों को। मैं इसलिए धन्यवाद बोल रहा हूँ भाई साहब, तो मैं कुछ संज्ञान में डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपराध रुक नहीं रहे। एक मिनट भैया, पहले मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप क्वेश्चन कर लेना। लेकिन समाज को ये पता होना चाहिए वो कौन था राक्षस। मैं बार बार बोलता हूँ, वो राक्षस जिहादी था, पंचर छाप। नहीं आपको कैसे ऐसे के पता, ऐसे कैसे पता जो तो पुलिस बताएगी भाई साहब? मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ, हाँ प्रमाण कर रहा हूँ मैं इस बात को। अच्छा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे पे केस दर्ज कर देना। मेरे कार्यकर्ताओं ने पकड़वाया पुलिस के साथ मिलके, अच्छा, सारी चीज है, और नाम बता रहा हूँ आपको, मैं सारी चीज बता रहा हूँ। उस जिहादी पंचर छाप हलाला की औलाद का नाम है जावेद, और ये कुरैशीपुर का रहने वाला है, जो फतेहपुर तगा के पास है कुरैशीपुर, और ये कबाड़े का काम करता है, फेरी वगैरह लगाता है। ये मुझे समाज को सामने लाना था कि उसका नाम पता पड़े। जब हम किसी क्राइम को करते हैं तो प्रशासन सबका नाम चीज बताता है, तो समाज मेरे से पूछ रहा था कि भैया जो राक्षस है वो कौन था। तो एक ये मुझे बात बतानी थी। अच्छा। कि उसको मेरी प्रशासन से, सीपी साहब से, हरियाणा सरकार से मेरी विनती है, इन राक्षसों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए और फास्ट ट्रैक में केस चलाकर इनको फांसी की सजा दी जाए। नहीं, इनके हौसले बुलंद रहेंगे, क्राइम पे क्राइम होता रहेगा जब तक इनको दंड, उचित दंड नहीं मिलेगा। इनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। इनके जो परिवार वाले हैं उनको हरियाणा से निकाला जाए, ताकि परिवार वाले भुगते कि एक के कारण सब परेशानी में आ गए। इसके खिलाफ फांसी होनी चाहिए, जो हमारी 4 साल की बच्ची के साथ किया। एक बात और संज्ञान में, उसके अगले दिन हमारी कन्या के रूप में, दुर्गा के रूप में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया तिगांव क्षेत्र में। ऐसे राक्षसों को, कोई धर्म का हो, ज्यादातर तो पंचर छाप ही पा रहे, लेकिन राक्षस राक्षस है। ऐसों के खिलाफ सख्त सजा हो। और मेरी सरकार के माध्यम से विनती हमारे सैनी साहब से कि पुलिस के हाथ खुले कर दे, छूट कर दे, जैसे यूपी में हो रहा है। जब तक इनके एनकाउंटर नहीं होंगे, जब तक ये बाज नहीं आएंगे, राक्षस कोई भी प्रवृत्ति का हो, कैसा ही हो, कोई जात धर्म नहीं, उसका एनकाउंटर हो। जो बच्ची को नहीं छेड़ रहा, 4 साल की कन्या को, तो मानवता कहाँ जाएगी? आपको मैं संज्ञान में डाल दूं, सेक्टर 8, एक हफ्ते की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्टर 8 में हमारी 6 साल की बच्ची के साथ मैंने लाइव चलाई थी, कपड़े उतार दिए, हमारी बच्ची नंगी कर दी, रेप करने को तैयार, और उस पर फैसला हो गया। फैसला कैसे हुआ ये सबको आपको पता है, सब गोलमाल है। जय श्री राम। तीसरा मुकदमा, ये परसों की घटना है, भूपानी थाने की। एक हमारी हिंदू बच्ची को पंचर छाप जिहादी हलाला की औलाद सरेआम बाजार से उठा के ले गए, टेम्पू में घेर के ले गए। लेकिन मैंने प्रशासन से विनती करी, प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से उन आरोपियों पकड़ा और
कल मैंने 64 के बयान भी करवा दिए लड़की के, उसको जेल भेज दिया। ऐसा क्या हो रहा है कि सनातन सिस्टम होते हुए जिहादी पंचायत छाप फन उठा रहे हैं। इस पर सोचने का विषय है भाइयों। मेरी विनती प्रशासन से और सरकार से भी कि इनका एनकाउंटर हो, इनके घर बुलडोजर से तोड़े जाएं, और जो ये क्रोसीपुर का जावेद मियां है, इसके घर पे बुलडोजर चला जाए, इसके परिवार को घर से निकाला दिया जाए। आए दिन ऐसे ही वारदातें होती रहेंगी जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा। परिवार कमजोर होता है, 6.5 महीने में वो फैसला कर लेगा दबाव के मारे। कोर्ट में सारी चीज होती है, कोर्ट में वो गरीब परिवार हार जाता है। इसके लिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती है फांसी के लिए। अगर प्रशासन वही एनकाउंटर कर देगा, मैं कह रहा हूँ इनकी रूह कांप जाएगी। राक्षस कोई प्रवृत्ति का हो, कोई जाति धर्म का हो, दोबारा कोई बच्ची के साथ, मैं 6-6, 7, 8, 4 साल के बच्चों के साथ कोई रेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये हमारी फरियाद पुलिस को स्टार्ट करना पड़ेगा, जब ये बीमारी खत्म होएगी। और इसमें हमारे आला अधिकारी जो हमारे अफसर हैं, हमारी सरकार है, इस पर कानून लाए, संज्ञान से मामला ले इसको, और इन सबको चीज करे। एक बात और लास्ट में मेरा आप क्वेश्चन कर लेना, एक और मेरी बात आ रही है, उसमें मैं जोड़ देता हूँ, है तो बहन बेटे का मामला, लेकिन जोड़ देता हूँ, आपके माध्यम से बता रहा हूँ। नगर निगम का मामला चल रहा है चुनावों का। 46 वार्ड में एक बलात्कारी को टिकट दी जा रही है, उसकी टिकट कैंसिल हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो, उसको टिकट। कौन टिकट दे रहा है उसको? कौन सी पार्टी दे रही है टिकट? भाजपा कर रही है तैयारी। अच्छा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम भी सनातनी हैं। हम अपनी पार्टी को संज्ञान में दिलाना चाहते हैं कि एक 46 वार्ड में एक बलात्कारी को टिकट दी जा रही है, उसकी टिकट कैंसिल की जाए। ये विनती है। कोई ऊपर के लोगों को पता नहीं होता, इसका काम हमारा बताने का। जैसा कि हम प्रशासन को सूचना देते हैं जब 112 पे आते हैं, इसी तरह की सारी चीजें मैं सीपी साहब को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इसके लिए तो अपराधियों को एनकाउंटर हो और उस पर बुलडोजर चलाया जाए। जितने भी सारे केस हैं इनको फास्ट केस चलाकर जल्दी कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन जैसे जैसे कार्य कर रहा है, लेकिन अभी आप नारा लगा रहे थे कि बलात्कारियों को फांसी दो, तो वो तो जब तक कानून ढीले होंगे तब तक कैसे फांसी मिलेगी? मैं यही तो कह रहा हूँ, एनकाउंटर हो। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा, फांसी की सजा में भी जब होगा, जब कोर्ट में लड़ेंगे, वो परिवार कमजोर होता है। नहीं, पुलिस तो अपना काम कर रही, अगर कोई अपराध कर रहा है तो गिरफ्तार कर रही है, फटाफट जो है। पुलिस नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ पुलिस को बोला जाए, ऊपर की सरकार बोले, हमारी सनातनी सरकार बोले, जैसे योगी साहब करवा रहे यूपी में, हाथ खुले कर जाए हमारी पुलिस के। नहीं तो फरीदाबाद में 2-3 मंत्री हैं, एक केंद्र में हैं, 2 राज्य में हैं, उनके यहाँ प्रदर्शन करो भाई। वो ऐसा बात कर रहे हैं, वो नहीं, वो ऐसा मतलब आदेश दे पुलिस को जो है कि भाई एनकाउंटर हो, ऐसा कुछ हो, ये तो सरकार कर सकती है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे पुलिस के हाथ खुले कर दे। फिर देखो तुम घर में तो घुस के निकालेगी राक्षसों को, राक्षस कोई भी हो। जब नशेड़ी पे कार्रवाई हो सकती है तो ये तो उससे बहुत ज्यादा घिनौना अपराध है। तो भाई साहब पुलिस, मैं कह रहा हूँ पुलिस भी हमारी तरह ही है, सबकी आत्मा झुझोड़ के रख दी इन केसों ने। ये इंसानियत पे एक कलंक है, मानवता पे कलंक है। पिछले एक हफ्ते में 5 से ज्यादा केस बिल्कुल मैंने करवाई है। ये तो वो है तो सामने आई है वो, और इतनी सैकड़ों। और मेरी नगर निगम कमिश्नर से विनती, बार बार बोला है मैंने, बार बार बोल रहा हूँ, हमारी प्रशासन पुलिस परेशान होती है, क्राइम झुग्गी झोपड़ियों में हो रहा है। फरीदाबाद की जितनी भी झुग्गी झोपड़ी हटाई जाए, जितनी भी इलीगल है सारी, बिल्कुल सारी इलीगल है। सेक्टर 8 हो, 3 सेक्टर हो, डबुआ हो, झाड़जतली हो, पल्ला हो, तिलपत हो, बॉर्डर हो, बल्लभगढ़ हो, पूरा फरीदाबाद की झुग्गी हटाई जाए। इसमें 80% रोहिंग्या और जिहादी पंचायत छाप है, जिनके आधार कार्ड नकली हैं, वो बसे पड़े क्राइम कर रहे हैं। कोई पाएगा, कोई फेरी वाला पाएगा, कोई सोल वाला पाएगा, कोई पंचायत छाप पाएगा, सारे यही पाएंगे। तो मेरी विनती है सीपी साहब से और सरकार से, मेरी विनती, इन सब पर एनकाउंटर की आदेश दें। ठीक है बिट्टू जी, दोस्त देख सकते हैं बिट्टू बजरंगी सीपी साहब से मिलने जा रहे हैं। ये देखें पूरी खबर सीपी दफ्तर फरीदाबाद, पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद। ये देखें एसीपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, देख सकते हैं।
प्रकार है उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं बिट्टू बजरंगी को आप लोग देख सकते हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ये एसीपी विष्णु प्रसाद को ज्ञापन सौंप रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और मांग वही है हरियाणा सबसे पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।